ब्रोंकाइटिस हमारे फेफड़ों और हमारे लंग्स से संबंधित रोग है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो लंग्स तक पहुंचने वाला वायु मार्ग, एयर फ्लो जो होता है, ट्रैकिया और ब्रोंची तक पहुंचने वाला जो रास्ता होता है, जो हम सांस लेते हैं, जो हम एयर लेते हैं, अगर उस रास्ते में सूजन आ जाती है उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस दोस्तों दो तरह का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होता है वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है अगर साल में किसी को 3 माह भी खांसी रहती है और उसको बलगम निकलता है तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगर किसी वजह से इसको काफ़ी वक्त हो जाता है सही होने में तो ये COPD में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो मरीज़ को खांसी आती है, मरीज़ को बुखार रहता है, उसका मुंह कड़वा रहता है, वीकनेस आती है और हर वक्त मरीज़ की नाक बहती रहती है और बलगम भी उसके साथ निकलता है। दूसरा यह है, अगर हम इसके कारण की बात करें तो जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये मर्ज़ हो जाया करता है। वायरस, बैक्टीरिया, राइनो वायरस, एडिनो वायरस की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाया करता है। कभी कभी जैसे देखने में आया है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से भी ये हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो नेज़ल स्वाब के ज़रिए हम सैंपल ले सकते हैं और इसके वायरस के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में जान सकते हैं कि इन्फेक्शन मरीज़ को किस तरह से है। साथ साथ एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, स्पुटम टेस्ट करा सकते हैं, AFB करा सकते हैं, कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं और हम एक्सरे चेस्ट के ज़रिए भी ये जान सकते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है, किस लेवल पर है। अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सी मेडिसिन्स आती हैं। इसके ज़रिए अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो बहुत जल्दी हफ्ता 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच पेशेंट ठीक हो जाता है। इसमें कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स आते हैं, कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं जिनके इस्तेमाल से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट को एक्यूट ब्रोंकाइटिस है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। आपका चिकित्सक देखकर, जानकर, इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे वगैरह देखकर ये बताएगा कि आपको इन्फेक्शन किस लेवल का है। उसी के आधार पर इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आपका जो मर्ज़ है, जो बीमारी है, वो अच्छी तरीके से इसका ट्रीटमेंट होके आप इस मर्ज़ से निदान पा सकें। बाकी मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा और टाइमिंग आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। धन्यवाद।